ओके मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। 2 दिन से मैं एक क्लास अटेंड कर रही थी। उसमें क्या था, वो तो बहुत बार सुने, यही होता है ना, कुछ बातों को कितनी भी बार सुनो नए तरह का अनुभव होगा, अंदर से नॉलेज समझ आएगा। तो कल वाले क्लास में कुछ पॉइंट्स मुझे अलग तरीके से पता चला। कल वाले में एक्चुअली वो जो हम विश्व प्राण शक्ति आता है अपने शरीर में फ्लो होता है, कैसे होता है, क्या है, उसके बारे में रियली मतलब उसका एक प्रूफ के था साथ एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो कैसे नाड़ी मंडल शुद्ध होंगे, तो उसको दत्तरस्य ग्रंथ बोलते हैं, कन्नड़ में उन्होंने ट्रांसलेट किया। वो कौन बुक है, किसने लिखा है, उनका भी एक्सप्लेनेशन दिया था। तो वो वाला कल अच्छा लगा। तो आपको लगेगा वो कैसे ये प्राण शक्ति आके हमारा तभी मतलब रोगों से निवारण करेगा। वो तो मात्र एक बेसिक है बोलते हैं, उसके अलावा बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। एक रोग को हम बता रहे हैं, एक तरह का संजीवनी बोले, तो आपको हर तरह के मुसीबत से ठीक करेगा वो प्राण शक्ति, यानी कॉस्मिक। कॉस्मोस से जो आता है, कॉस्मिक एनर्जी में 18,000 वोल्ट्स का पावर रहता बोलते हैं उसमें। 18,000 वोल्ट्स का पावर। तभी हम लोग कभी कभी बहुत डीप ध्यान में जाते हैं तो कैसे कैसे होता है, लेकिन अपने शरीर में फ्लो करते करते अंदर का ब्लॉकेज को पूरे को नाश खत्म कर देगा। तो वो वाला शक्ति के बारे में भी वो बुक में लिखा है, उन्होंने उनके बुक का भी बताया। तो इतना हाई पावर वो कोई हार्म नहीं करेगा, ओनली वो अपना शरीर में आके हमें कोई उसको अंदर लाना है, नहीं हमें कोई जीरो होना जरूरी है। थॉटलेस होंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद से हमें एक कुंडलिनी एक्टिवेट होना, थर्ड आई एक्टिवेट होना, और हमें वो एस्ट्रल ट्रैवल का अपने ऊपर एक लेयर सा बनेगा। वो लेयर है नहीं कॉस पूरा शरीर को प्रोटेक्ट करने का। उसका अलग अलग कलर में भी दिखता है, वो होता है। तो वो कलर आपको महसूस भी होगा ध्यान में। औरा जो बोलते हैं, औरा का आपको ध्यान से पहले तो कोई औरा नहीं रहेगा, टूटा टूटा कुछ नहीं, एक पूरा लेयर। इसीलिए वो 360 डिग्री में बैठते हैं, तो पूरा 360 डिग्री में एक सर्कल ओवल शेप में पूरा सराउंडिंग में उसका वो पतला सा लेयर होते 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 वो बढ़ेगा। तो उन्होंने एक और बताया, ये जो क्या है अपना गुरु है ना, राघवेंद्र, कर्नाटक में जो राघवेंद्र गुरु है, उनको 3 किलोमीटर लेंथ में उनका एनर्जी था, ऑरा का। उनके आसपास भी जाते हैं ना, वो खींच जाते थे। इतना ऑरा मोटा, मतलब कोई व्यक्ति आप ध्यानी के पास जाते हैं तो अट्रैक्ट करता है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा फील। कोई ऐसे नेगेटिव इंसान के पास जाएगा तो उनके पास नेगेटिव ऑरा रहेगा, तो वहां क्या होगा, कुछ आपको अजीब सा फील होगा। जो बहुत अच्छा पॉजिटिव ऑरा के व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपको आपको उस टाइप का पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करेगी। तो उनका बताया 3 किलोमीटर इतना ऑरा था उनका। तो बहुत उनके तो बहुत सुनने में आता है। आप वो का मंत्रालय करके नाम है, वहाँ जाते हैं ना, वो उनके बारे में बताया। वहाँ अभी भी कोई जाता है तो मंदिरों में हमें अच्छा फील होता है ना, इसीलिए होता है, वहाँ एनर्जी रहेगा। उसके बारे में हमें नहीं पता। कभी कभी तो कितने भी आप डिस्टर्ब माइंड से जाएंगे तो अच्छा सा लगता है कोई मंदिरों में अंदर जाके बैठने से। वो क्या होता है, हर गांव में हर जगह प्लेस जगह सिटी ले लीजिए, मंदिर तो होते ही है। तो वहाँ क्या एक तरह का पॉजिटिव वाइब्स होते हैं। वो पॉजिटिव वाइब्स वहीं पे वो कलेक्ट हो होके कोई भी व्यक्ति आता है तो उनको अच्छा फील होने लगता है। तो उसका स्ट्रक्चर भी उस वाइब्रेशन को बढ़ाने में काम करेगा। ऐसे ही उन्होंने कॉस्मिक एनर्जी को बताया, इतना हाई है वोल्टेज वाला एनर्जी अपना शरीर में आएगा, हमें कोई हार्म नहीं करेगा। ओनली वो क्या करता है, जो ब्लॉकेजेस है उसको ही वो क्लींस करने का काम करता है। उसके लिए उस ब्लॉकेज को क्लींस कराना, यानी हमें थॉटलेस होना पड़ेगा। थॉटलेस होने के लिए तो वो एक सिंपल सी वो है, अपना आते हुए जाते हुए श्वासों को विथ एविडेंस। वो लेडी का नाम भी बताया, उसको स्लाइड्स बना रही हूँ मैं, मुझे अभी टाइम नहीं मिला। कोई दिन उसको एक एक पिक्चर के साथ बताया,
कैसे वो 72,000 नाड़ियों को क्लींस करेगा, उसके बाद ब्लड के साथ कैसे मिक्स हो जाता है। उन्होंने ऐसे इमेजेस दिखा के बताया। वो अच्छा है, वो चीज मैं थोड़ा समझूंगी फिर उसको दिखाऊंगी। कल वाले क्लास इसीलिए 9:30 को शुरू करी थी, तो 2 दिन से वो क्लास अटेंड कर रही थी। तो आज मैंने सोचा, आज क्या है, यहाँ नॉर्थ इंडियन तीज बोलते हैं, साउथ में गौरी पूजा, गौरी गणेश पूजा बोलते हैं। गौरी गणेश है नी, जो गणेश जी के माता पिता पार्वती और शिव का पूजा होता है आज के दिन। तो यहाँ पे भी नॉर्थ में बहुत जोर जोर से होता है, लेडीज फास्ट करते हैं। मैं तो कभी पूजा वूजा नहीं करी, हमारे यहाँ नहीं करते थे करके, बट आजकल फास्टिंग करने लगे हो। फास्टिंग में क्या अच्छा वाइब्रेशन आता है, तो हमें ध्यान करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फास्टिंग करा था, तो मैंने सुबह भी 2 घंटे आज मेडिटेशन किया, और दिन में भी करी थी आधा पौने घंटे। तो अभी थोड़ी देर करी, अब रात को करती हूँ मैं, क्लास के बाद करती हूँ। तो वो चीज आज क्या है, उनका पार्वती ने, यहाँ के लोग तो कुछ अलग अलग वो रखे करते पूजा। तो शिव पार्वती का तत्व ज्यादा रहेगा, गणेश जी का मूर्ति मतलब जैसे उनका धड़ से वो तो सिर उनका अलग हो गया था, वो कहानी तो सुने होंगे। वो तो एक कथाएं होते हैं, उस कथाओं से हमें क्या लेना चाहिए, तो इसको एक अपने लाइफ के साथ जोड़ेंगे तो कोई भी वो एक तरह हमें उसका एक्चुअल स्टोरी, कभी कोई साल कितने हजारों साल पहले हुआ होगा, तो उसके बाद जन्म लेते 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 एक कहानी, वो रियल में नाम वगैरह सुन के लगता है रियल स्टोरी हो सकता है। तो उसको हमें एक पाठ के लिए, पाठ के हिसाब से लेना पड़ेगा, लेसन, एक टीचिंग जैसे लेना पड़ेगा। वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। कोई भी बच्चे को कैसे भी रूप में हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो उन्होंने एक, पार्वती ने एक बच्चे को निर्माण किया, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, उनके अंदर ऐसे पावर था, और ध्यानी रहेगा तो ध्यानी के अंदर भी वो पावर आ जाता है। तो शिव पार्वती जितने भी भगवानों को हम नाम लेते हैं, जो सोल कॉन्शियस में 100% अच्छा सोच के है, हर बुरे इंसान को भी माफ करके, राक्षसों को भी बराबर देखते थे, इंसान को भी और देवताओं को भी। ऐसे ही इंसान आपको कहीं दिख गया तो वही, अभी भी कलयुग में भी ऐसे किसी इंसान के साथ आप मिल जाते हैं ना, वो भगवान ही है। मतलब वो रियलाइज्ड है, हर एक के अंदर है हमारा भगवान का जो गुण है, भगवानपन का वो, उनके जो वाइब्रेशन है वो दबा हुआ है, अपने कर्म से, अपने सोच से वो अंदर दब गया। तो ऐसे कोई व्यक्ति मिलता है तो उनका एनलाइटन हो चुका है। तो धीरे धीरे हमें ध्यान करते करते वो एनलाइटन एनलाइटन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कोई भी ऐसे व्यक्ति आपको मिलता है तो आप मन से, नहीं मिलने वालों को भी हमें, मतलब राक्षस हो, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच का भी है, तो तब भी उनको भी हमें गलत ये नहीं सोचना है उनके बारे में, गलत तो मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान पद पे जा रहे हैं। मैं ही आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, आत्मा, नॉट इवन आत्मा, हम, मैं ही आत्मा हूँ, यानी मैं ही परमात्मा हूँ वाले बात को हम लेके चल रहे हैं। तो हर एक के अंदर को भी वही परमात्मा को देखना है, उनके अंदर भी परमात्मा है, उनको नहीं समझ है, आप नहीं देख पा रहे, तो ध्यान में, ध्यान करते करते आपको उनके अंदर का परमात्मा पद महसूस होगा। तभी हम क्या करेंगे, हर इंसान का क्रिया, एक्टिविटी, कर्म, जो भी वो गलत करता है, तो उनको जानकारी नहीं है वो कर रहा है, तो हमें उनको माफ करना इजीली आ जाएगा। अंदर हम, अंतर आत्मा परमात्मा से हम उनको अंतरात्मा को देखेंगे, तब उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर बॉडी जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमें समझ आ जाएगा, वो अपना कर्म ऐसे लाया है, उनके साथ हो रहा है, तो हमें उनके ऊपर तरस आ जाएगा। बेचारा वो अनजान है, ना समझ, उनके, उनको उसके बारे में समझ ही नहीं है, तो वो हम मुंह पे भी बोलने जाएंगे वो नहीं समझेंगे। तो इसीलिए हमें वो बोलने नहीं जाने थे, अंदर से भाव बना के, भाव करके उनके साथ हम रिलेशन एक्टिव, मतलब जो भी इंटरेक्शन करना करना चाहिए। तो अभी पार्वती शिव का जो हम गौरी गणेश, शिव पार्वती का आज मूर्ति रख के पूजा होती है, पूरा 24 आवर्स फास्टिंग करते हैं। लेकिन उनके मन में क्या था, जो भी कर रहे धारणाएं आते हैं,
विश्वास अंधविश्वास जो भी है, जो जैसे उसमें भी ऐसे बहुत अच्छा इसको पॉजिटिव सोच के करते हैं। कोई लोग कुछ पाने के लिए करते हैं, कुछ इच्छाएं रखे, वो इच्छाएं मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, इच्छाएं लोक कल्याण का होना चाहिए। हम कोई भी चीज मांगते हैं तो वो लोक कल्याण का विश रख के हम करेंगे ना, हमारा विश पूरी हो जाएगी। तो वो भी हम सबकॉन्शियस माइंड को फीड कराएंगे ना, वो 100% हो ही जाता है। तो नए एक चीज मैंने बहुत अच्छा चीज कल सीखा, जब हम ध्यान के बाद कोई बोलते हैं ना ऐसे रखना है, ये वाली चीज भी मैं दोनों दिन के क्लास में समझी। तो और एक चीज बोले, हम कोई चीज चाहते हैं, मांग रहे हैं, तो हमें उस समय उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करके, मैं धन्यवाद तो बुलवाती थी, तो मैं भी एक सीकर ही हूँ, तो मुझे भी कुछ कुछ पढ़ के कोई का नए मास्टर का क्लास सुन के मुझे भी वो चीज रियलाइज होता है, नए मैं इस चीज को मिस करें। तो वो बोलते हैं आप ऐसे रख के अंदर से आप क्या चीज आप मांग रहे थे, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करना है। तो आपको वो चीज मिल गया जैसे खुशी दिखाना है। तो आपको कोई बीमारी का ले लीजिए, रोग मुक्त में हो गया, कभी भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है। डिप्रेस वाला वर्ड, तो कोई एक क्वेश्चन करा, मैं डिप्रेशन में हूँ, उनके हस्बैंड खत्म हो गए, तो उनको बोला आपका पति खत्म नहीं हुआ है, मतलब उन्होंने, आप वो शरीर के रूप में देखोगे तो वो खत्म हुआ आपको लगेगा, उनको नया जन्म मिल गया। तो उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो वो चीज थोड़ा टफ सा लगता है जब हम शरीर में रहते हैं, जब आत्मा में रह के सोचेंगे ना, सब हो जाता है इजी। तो आप उस ध्यान के एंड में कृतज्ञता भाव दिखाएंगे, ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे। ग्रेटिट्यूड, हर व्यक्ति आपने क्या मन में रखा था वो आप जानते हो ना। तो मैं जनरली बोलती हूँ, गुरु माता पिता को आप कृतज्ञता भाव दिखाइए। और मैं शरीर के अंगांगों के प्रति, मतलब हम सारे शरीर के एक एक अंगांगों को सॉरी बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, कृतज्ञता दिखाएंगे ना, तब क्या होगा, वो वहां के जो भी कमियां है, बीमारियां उसमें उल्बन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो ठीक अपना क्रिया करने लगेगा सही सही। तो ये चीज आप करके देखिए, एक तरह का सबकॉन्शियस उस समय क्या होता है, बहुत हाई सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ रहता है। तो हमें बोला गया था सुबह उठते ही मतलब बिल्कुल नींद में नहीं, नींद से जग रहे हैं, और वो एक तरह का बैलेंसिंग में खेलते हैं ना, बैलेंस ऐसे हो रहा है, दोनों ऐसे आता है ना, उस समय हमें पॉजिटिव अफर्मेशन रखना चाहिए उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। तो वो चीज कब होता है, जब आप नींद से जग रहे हो, सोने जा रहे हो, तो हमें वही चीज बोलते हुए, जो भी चीज आप चाहते हो सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हुए सोना चाहिए। वो चीज बोलते बोलते आप सोएंगे, कब वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाके नींद में जाएगा वो, तो उस समय वो फीड हो जाएगा, तो वो 100% आपका हो जाएगा। और जब उठते हैं तो दो टाइम आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस चीज को बोल के आप सोएंगे बोलते हुए, और उठते हुए भी कृतज्ञता भाव। मैंने एक मंत्र बताया था ना आपको, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी, यानी मैंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपको अभी तक कृतज्ञता नहीं दिखाया, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, क्रिया हो, शरीर के अंगांग हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने आपको याद इतने दिन से, मतलब मैंने एक बार बोला था आंख अपने दिख रहा है, जिंदगी भर हमने आंखों के लिए कभी कृतज्ञता भाव दिखाया, हमने आपके थ्रू में देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। तो अच्छे चीजों को देखने का हमें शक्ति दे दो, अच्छे सुनने का दे दो, थैंक यू। सुनने का, आपका कोई भी दिक्कत है कान में, ठीक हो जाएगा। हार्ट पे कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, ठीक होगा, उसको कृतज्ञता भाव वाइब्रेशन भेजेंगे। आई एम सॉरी, मैंने आपको रिकॉग्नाइज, मतलब अभी तक कुछ ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया, इसलिए प्लीज फॉरगिव मी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और माफ कर दिया, उसके लिए थैंक यू। वो ठीक हो गया, आई लव यू, ठीक हो गया, इसलिए आई लव यू यानी ये होता है, एक आनंद में स्थिति होती है ना, वो सबसे ऊंची स्थिति होती है। आई लव यू यानी हर चीज को हमें ऐसे वाला नहीं, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल प्यार हमें दिखाना चाहिए। तो सामने वाले से क्या है, वो उनके अंदर के आत्मा को टच हो जाएगा। हम कंडीशन रख के लव करेंगे ना, कोई भी
ये अब शरीर के अंगों को अनकंडीशनल लव भी करना है। उसको कोई तकलीफ है तब भी हम प्यार करेंगे, तो वो अपना क्रिया करेगा। नहीं तो हम क्या, कोई भी ऐसा कुछ डॉट आ गया तो हम उसको हेट करने लगेंगे। अपने आप को, अपने चेहरा देखो, खुशी दिखाना चाहिए। तो उसको कुछ तो हुआ होगा ना इंटरनली, तो अपने आप वैनिश चला जाए। ये बहुत अच्छा कला है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव अफर्मेशन। एक भगवान से हम जो मांगने वाली बात बोलते हैं ना, ये मांगने वाली, मैंने बोला था आत्मा एंड सबकॉन्शियस माइंड कॉइन का टू फेसेस है। तो वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक के बिना एक नहीं रह सकते। तो हमें इन दोनों का अनुभूति करके आप जीने का लाइफस्टाइल हम बदल लेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने में भी हमें वो मिलेगा अंदर से, और उसका रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव मिलते जाए। चलिए मास्टर्स, आज ज्यादा हो गया बातें, क्योंकि 2 दिन बात नहीं करी थी ना, 2 दिन ज्यादा ध्यान हो गया था। किसी को कुछ बोलना है? आज आई थिंक निशा जी हमारे ग्रुप में ज्वाइन किया। वेलकम निशा जी। हाँ निशा, वेलकम। मास्टर कहीं है? यहाँ तो मैं जानती हूँ, सब मास्टर को नहीं पता रहेगा ना, इसलिए हाय। थैंक यू। अच्छा है। थैंक यू आपको मैम। यानी सबके लिए, ऐसे नहीं है मैं कुछ बड़ी आप छोटी, आप ही हो लेवल के। आप भी क्लास लोगे, इसलिए मैंने ऐड किया आपको। ओके, होप सो। मुझे लेना है एक्चुअली, जब हाँ से मुझे ये सब ज्ञान होने लग गया तो इच्छा हो रही है कि मैं लोगों को बताऊं ये सब चीजें। हाँ, ये चीज बताने से, नहीं तो ऐसा लगता है ना आपको, ऐसे कुछ हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा हाँ फेस पे हाँ। लिखा तो नहीं रहेगा, बोलने से लगेगा ना सामने, वो इनको ये चीज हुआ तो हमें भी हो सकता है कि इंस्पिरेशन। बहुत इसका जजमेंट हम्म। भी नहीं करना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना है। जो भी हो रहा है उसको लेके सामने वालों को एक्सप्रेस, मतलब बोलना है अपना अनुभव। आपको बता दूंगी मैं एक दिन, आप कर लेना। ठीक है, अभी हमारे इसमें तो ज्यादा लोग नहीं आते जूम में। मैंने ज्यादा को हम्म। बताया भी नहीं एक्चुअली। अभी उस दिन परसों के दिन मुझे 4-5 लोगों को नंबर दिया, ऐड करी। मैं उनको थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा, देन इसमें ऐड कराऊंगी करके। तो वो भी इंटरेस्ट दिखाए है। लेट्स देखते हैं उनका इंटरेस्ट कैसे है, क्या है। तो जूम में तो 4-5-6 लोग शुरू में आते थे, 10-12। तो धीरे धीरे क्या हो गया, हम्म। हमने यूट्यूब में डालने लगे ना, सब लोग ऑफलाइन में। हम्म। तो उसमें ओके। क्या है, अभी 240 समथिंग है। कुछ मास्टर्स है, देखने वाले होंगे। तो अच्छे अच्छे हम बातें बताएंगे तो उनको भी अच्छा। मैं बोलती हूँ अपना कोई भी स्टोरी बता सकते हो, कुछ वैसे इंस्पिरेशनल स्टोरी। टोटल 233 सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा हाँ है, मतलब कि मतलब बढ़ रहा हाँ, है मैं धीरे धीरे, अच्छा ज्यादा है। उसमें उसमें मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ ना। सब लोग बोलना रहता है आप लोग ऐड हो जाओ, इंटर मतलब बोलते हैं ना, कोई भी ये देखते वीडियो तो लास्ट में सब्सक्राइब लाइक, तो उनको अच्छा लगा तो कर ही देंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये एक स्पिरिचुअल इसमें जाते हैं ना पाथ में, तो कोई हाँ कोई नहीं बोलते हैं, जैसे हम पुश करते, अच्छी चीज को बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो वो सामने वाला कैसे लेता है, वो उनको लगता है ना ज्यादा पुश करने से, पता नहीं इनको क्या है, इससे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसे ना लगे। तो अपने खुशी से अंदर आए, ऐड होंगे, देखेंगे ना, उनको अलग ही उसका वो मिलेगा। तो उस टाइप के सोच के लोग आएंगे, मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर से ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कहीं वो हाँ। उनकी एक पिछले लाइफ। हाँ जी। अभी मैं आपसे कल मिली थी, मैं बताई थी आपको मैम कि मुझे 27 नंबर बहुत दिखाई देते हैं। अभी जैसे ही आपसे बात करना स्टार्ट की मुझे फिर से 27 दिखा टाइमिंग पे। नहीं, आप समझ लेना है 20। कुछ तो है वो। आपको हम्म। फास्ट लाइफ को देखना है, वो बोलते हैं ना फास्ट लाइफ में हमारे पास्ट में क्या, ये नेक्स्ट पास्ट नहीं है। 100, 10, 15 कोई भी लाइफ में आपका 27 के साथ कुछ रिलेशन होगा। तो हम्म। आप उसको क्वेश्चन करो, वह क्यों दिख रहे, क्या रीजन, तो आपको उसका आंसर आ जाएगा। अब आपको फिर से आज दिख रहा है बोले। मेडिटेशन आज मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने सवाल डाली थी, बट कुछ आया नहीं। अब वो आएगा, जब वो समय आएगा आएगा। आंसर मिलने का। वो क्या होता है उस मोमेंट में, कहीं हम ध्यान, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, थॉट में आ जाते हैं ना। कोई भी थॉट आता हम्म। है तो वो टूट जाता है वो। तो हाँ। उसका स्पान, उसका लेंथ बढ़ना चाहिए।
जो हम जीरो स्टेट में आते हैं ना, जीरो स्टेट कहाँ, आपने 5 मिनट्स तक जीरो स्टेट में गए तो बहुत अच्छा है, ध्यान का आ जाए। अब 3 घंटे बैठते हो तो मैं 3 घंटे बैठती, 3 बजे 3:30 बजे, तो कभी ऐसा लगता था कब 3 घंटे खत्म हो गया पता ही नहीं चला। एक तरह वो जीरो स्टेट है उस मोमेंट मैं में। भी पहले हाँ, मैं पहले जब ध्यान करती थी तो 1.5 घंटा बीत जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। मेरे हस्बैंड मुझे बताते थे तो मैं 1-1.5 घंटे से बैठी हूँ और मुझे ऐसा लगता था अभी कुछ पल ही बीते हैं। ये क्वेश्चन भी एक ने पूछा कल, उनको ये सारे होने लग गया था। आप बोल रहे थे ना एस्ट्रल कुछ मेरा शरीर हाँ निकल गया, ऐसे एक बोले, तो उन्होंने आईज खोल दिया। तो बाद में मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है, उन्होंने बोला क्वेश्चन, मैं भी सीनियर से ही समझ के, वो 25 ईयर्स से कर रहे हैं, उनका ही क्लास अटेंड करे थे। उन्होंने बोला जब आप उस समय डर गए, क्या उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, उस उसको आपको झेलने का पावर नहीं है आपके अंदर, वो चला गया, तो आपको शुरू से सिरे से शुरू करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप से। तब आपको वो बोलने ना, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन से डाउट क्लियर हो गया, इवन मुझे भी क्लियर हुआ। समटाइम्स हम बोलते हैं ना हमें हो रहा है, कुछ टाइम में नहीं हो रहा है, क्यों? तो कहीं ना कहीं ना हम अपने पिछले लाइफ के साथ भी जुड़ने लगते हैं। तब क्या होता है, हम्म, नए नए कर्म खुलने लगते हैं, वो कर्मों को भी हमें वो करना पड़ेगा, तो उससे हमें कोई भी कनेक्शन नहीं मिलता है। तो ये अब आपको भी, इवन मुझे भी लगा शुरू से, मतलब स्टेप, फर्स्ट स्टेप से शुरू करना है। तो आप कभी बोली ना मैं आप करते जाओ वो आ जाएगा। तो हम पहले बिना इच्छा से करे थे तब आया था, अब इच्छा रख के कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं था ये चीज होना होता है करके। तो अब क्या हो रहा है, इस बीच में हमारे लाइफ के पूरे कर्माज आ रहे हैं बीच में, वो सारे कर्माज बर्न होंगे, उसके बाद हम एक्चुअल में उस स्थिति में जाएंगे। तो वो तो एक क्यूरियसिटी में पहुंच गए थे हम, क्यूरियसिटी। तो उस समय कोई मोमेंट में हमने जीरो स्टेट में चले गए, वो अट्रैक्शन आगे, वो एक्चुअल अभी तो बोलने के लिए लगता है सच में था वो, बट हम्म, रिपीटेशन में नहीं हो रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी उस एनर्जी के साथ मिल नहीं पा रहा है। आपके साथ भी मुझे अच्छा लगा, ऐसे लोग मिलते हैं तो एक दूसरे का एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, अच्छा लगता है। जब से ध्यान करना स्टार्ट किया तो मुझे ये हो रहा था कि कोई तो आध्यात्मिक इंसान से मैं मिलूं जिससे मैं बातें कर सकूं, अपनी फीलिंग्स बताऊं, कोई मिलता ही नहीं और किस्मत से आप मिल गई। तो अब तो आपको ही पता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है मेरा कॉल आप ही को जाता है। चलिए अच्छा है, हम मैं भी, मुझे जितना समझ में आया है तो समझा दूंगी, पूछूंगी किसी से। यही चीज है ना, हम लोग हैं, इसमें घमंड में आना नहीं चाहिए, सबसे हाँ इम्पोर्टेंट है इसमें। तो इस पे ध्यान रखना है, जितना हमने पाया है, इस कनेक्शन में जुड़े हैं, उतना हम नीचे गिर जाए। एक सेकंड के एक मोमेंट में हमारे मन में ऐसे आ गया मेरे से इनका अच्छा हो रहा है, नहीं है, ऐसे नहीं है, हम निमित्त बन रहे हैं बस। कोई व्यक्ति के लिए हमारे बात से कुछ उनको हेल्प होके वो काम किया, अब ध्यान कर करके किसी का रोग मुक्त हो रहा है, तो उनका कर्म भी तो होगा ना। करे तो वही है ना, मैंने बोला एक टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे आगे बढ़ गए, टीचर घमंड दिखा सकता है क्या? बच्चा ज्यादा अच्छा है, उसको समझ के पढ़ा तो हाई स्टेज में गया। तो कोई बच्चा नहीं समझ पाता, नहीं पढ़ पाता है, तो नहीं बचा पाता है, रैंक स्टूडेंट बन जाता है। ऐसे ही है, ये वाले बात से इनका बहुत अच्छा लगा इस गुरु का मुझे। तो कभी भी ये नहीं सोचना मैं ही हूँ, मेरा फोटो लेके बाप पूजा करो, मेरा मूर्ति बना के रखो। हम्म, मेरा पद को लेके चलो, पाद, पाद यानी फीट को नहीं पकड़ना, मेरा पद जो भी मैंने वाक्य बोला है उसको लेके चलो आप। बहुत सारी चीजें हैं इसको प्रोग्रेस करने के लिए, मौन का धारण करना है, ज्यादा अनवांटेड चीजें बात नहीं करना, एनर्जी वेस्ट होता है। जितना हम साइलेंट में रहते हैं, एक तरह का बैठे बैठे भी हम ध्यान कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका एनर्जी बढ़ता जाता है। ये चीज तो आपको इतना सब हुआ है तो होता जाएगा, इतना कम उम्र में। आपका तो उम्र तो बहुत अभी, बहुत अच्छे स्टेज में पहुंचा होगी। चलिए अभी ध्यान पे बैठते हैं। ओके। ओके मास्टर, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, क्लैस्प योर फिंगर्स, हाथों उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए, कीप इट ऑन योर लैप एंड क्रॉस योर लेग्स एंड slowly close your eyes and start observing your 2-3
लेंदी ब्रीथ को ऑब्जर्व करिए, लंबे लंबे श्वासों को ऑब्जर्व करिए। धीरे धीरे पूरा अपना शरीर को रिलैक्स करिए। एक एक इंच शरीर के एक एक अंगांगों को रिलैक्स करते जाइए। 10 मिनट्स ही है, मैं तो गाइडेड मेडिटेशन ही करा देती हूँ। एक एक अंगांगों को रिलैक्स करते जाइए, सिर से लेके पाँव की उंगलियों तक रिलैक्स करते जाइए। धीरे धीरे अपना सहज श्वास पे अपना ध्यान ले आइए। सहज प्राकृतिक श्वास होना चाहिए। श्वास के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, ना कुंभक ना रेचक। सहज श्वासों को देखते हुए हमें अपने श्वासों के साथ फॉलो करते हुए श्वास का गति क्या है, स्पीड क्या है, और उसका फील करना है, हीट को, टेम्परेचर को। जब श्वास अंदर जाता है तो ठंडा सा महसूस होगा, जब बाहर आता है तो वार्म फील होगा। जब अंदर जाता है तो इस प्राण शक्ति, हवा, वायु, एयर, ठंडा है एयर अपने नोज के टिप से अंदर जाते हुए महसूस करिए। जब बाहर आता है तो आउट ब्रेथ जब होता है तो अपने शरीर के टेम्परेचर के साथ मिलके वो क्या होता है, वो हम हो जाता है। बहुत ज्यादा गर्म है तो आपके शरीर के अंदर टेंशन है, प्रेशर है, कुछ तो टेंस में है, ये चीज आप महसूस कर सकते। धीरे धीरे आपके श्वास कम होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। छोटे होते होते आपका श्वास रुक जाएगा। आपका ब्रीथिंग, श्वास लेना हम अपने ब्रह्मरंध्र से शुरू करेंगे। ब्रह्मरंध्र खुलेगा, विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में फ्लो करने लगेगा। 72,000 नाड़ियों को क्लींस करेगा हाई वोल्टेज के साथ। बिल्कुल एनर्जी शरीर में बहने लगेगा। उसके साथ अनुसंधान हो जाइए। पूरा शरीर को फील कराइए। पूरा शरीर के अंदर कहीं पे भी आपको दर्द सा फील हो रहा है, कुछ इचिंग हो रहा है, तो आप उस चीज को सहन कर लीजिए। बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है तो अपना हाथ खोल के आप कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल आप मूव नहीं कराएंगे बॉडी को। उसका जैसे वो ओवरफ्लो होने लगेगा कॉस्मिक एनर्जी, धीरे धीरे अपना ध्यान ऑटोमेटिकली दोनों भुवों के बीच चला जाएगा। तो भुवों में जो भी चीज आपको लाइट दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, तो उस चीज को ऑब्जर्व करते हुए आपका इनर जर्नी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वो कहाँ इंटरसेक्ट होगा, भुवों से लेके आपका दोनों ब्रेन के बीच एक लाइन खींचेंगे तो वो दोनों आके एक जगह इंटरसेक्ट होते हैं। उसी जगह को बोलते हैं थर्ड आई का प्लेस। उस चीज को हमें महसूस करना है, देखना है। वो कब दिखेगा, जब पानी के अंदर का मड बैठता है नीचे, तब प्रशांत क्लीन सा वो हर के अंदर के कंकड़ वो सब चीजें पत्ती देख सकते। वैसे ही हमारा मन का सोच विचार शांत हो जाता है तो विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में हाई वोल्टेज फ्लो करा के अपने अंदर के एनर्जी शक्ति केंद्रों को, एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिव करा देगा। तो उसमें हमें सबसे पहले थर्ड आई पे हमें ध्यान ले जाके उसी में से हम अंतर आई से, इनर आई से, चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु, मनोचक्षु,
और सुदर्शन चक्र बोलते हैं, उस चक्षु ध्यान चक्षु से हमें अंतर्मुखी होके उस ध्यान को आगे बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे इन सब चीजों को आप महसूस करते जाएंगे। इस प्रोसेस के बीच कहीं आपको फिर विचार आने लगे तो वापस हमें अपने सहज श्वासों पे ध्यान ले आना है। सहज श्वास ही अपना पहली सीढ़ी है ध्यान की समाधि स्थिति में पहुंचने का। तो इसको पहले स्थिति को हमें कहा जाता है आनापानसति। दूसरा कायोपासना, यानी अपना कायों को पूरा लाइट से उस ब्लॉकेज से क्लींस कराने का प्रोसेस। उसमें चार तरह के होते हैं। तो उसके बाद अपना थर्ड स्टेज ऑफ मेडिटेशन का अनुभूति होगी, वो है विपස්සना। अपना थर्ड आई फूटेगा, फूटना बोलते हैं विपස්සना, यानी वहाँ का अंदर का थर्ड आई फूटता है तो हम उसके साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, तो हमारे अंतर मन के सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा। तो हम हर भूत भविष्य वर्तमान समझ सकते, इंट्यूशंस हमें मिलने लगता है। इस चीज को पाना ही अंतिम लक्ष्य है ध्यान का। उससे पहले हम पहला सीढ़ी रोग से मुक्त होने का। रोग मुक्त होने से ही हम ज्यादा से ज्यादा टाइम तक ध्यान में बैठ सकते हैं। कोई आपके शरीर में रोग है तो हम ज्यादा टाइम ध्यान नहीं कर पाते, उस रोग से हमें तकलीफ होने लगता है। जब हम पहले रोग से मुक्ति दिला लेंगे, फिर उसके बाद हम लंबे टाइम का ध्यान करके हम उन्नत लोक वासी बनने का हमें वो मिल जाएगा। नदियों के बीच बैठ के ध्यान कर रहे ऐसे महसूस हो रहा है, उस चीज को फील करिए। अपने आप को भूल जाना है, शरीर को भूलना है, सब चीजों को भूलना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, इस चीज को महसूस करिए। ओके मास्टर्स, अभी मेरा सेशन का टाइम हो गया तो मैं सेशन से बाहर जाऊंगी। अभी आप लोग 5 मिनट्स मौन ध्यान करके धीरे से ध्यान से बाहर आ जाइए। आपको अच्छा लग रहा है तो और कंटिन्यू करिए। मास्टर्स, फिर मिलते हैं गणेश चतुर्थी के पहले दिन।